को गोली मार दी और फादर डफी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब फ्रांसिस को लगा कि वो घर में अकेला बचा है, यानी वो इस खेल का विजेता है, तो वो खुशी में अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। फिर उसने वॉचर से अपने इनाम की मांग की, पर तभी अचानक लिया ने गलती से टॉयलेट सीट तोड़ दी, जिससे फ्रांसिस को पता चल गया कि उसके अलावा भी घर में कोई जिंदा है। अब वो जल्दी से आवाज की दिशा में भागा और उसने लिया को अपने कमरे से बाहर आते देखा। लिया को जिंदा देखकर वो हैरान रह गया। अब उससे बचने के लिए लिया सबसे दूर वाले कमरे के बिस्तर के नीचे जा छुपी। जल्द ही फ्रांसिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसे लिया की लाचारी देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब उसने लिया को खींचना शुरू किया, पर लिया भी हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉयलेट टैंक से निकाला हुआ कांच का टुकड़ा फ्रांसिस की टांग में घोंप दिया। अब वो छिपने की जगह ढूंढने के लिए ऊपर दौड़ी, पर जल्द ही फ्रांसिस ने उसे वहाँ भी ढूंढ निकाला। तब अचानक फ्रांसिस उस पर कूद पड़ा, जिससे वो दोनों बालकनी से नीचे डाइनिंग टेबल पर जा गिरे। इस बार लिया फ्रांसिस के ऊपर गिरी थी और उसके हाथ में मौजूद कांच फ्रांसिस की छाती में था। आखिरकार अनजाने में ही सही, पर उसने फ्रांसिस को मार डाला, मगर अपनी जीत का जश्न मनाने की बजाय वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने किसी की जान ले ली थी। खैर कुछ ही पलों में मेन दरवाजा अपने आप खुल गया और लिया ने यहाँ से निकलने का फैसला किया। वहाँ उसे पैसों से भरा बैग मिला, जो उसने इनाम के तौर पर रख लिया। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई तो उसने देखा कि वो घर के दूसरे हिस्से में आ गई थी, जहाँ 4 और विजेता अपने पैसों का बैग लेकर बैठे थे। उन्हें देखते ही लिया वहीं जम गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये खेल अभी